हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं वेयर हाउस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वेयर हाउस के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और आज हम बात करेंगे कि वेयर हाउस के अंदर क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है और वो क्या क्या वर्क देखता है और क्या क्या चीज मॉनिटर करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के ऊपर मेरी एक सीरीज है जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री में ये रोल प्ले करता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा 100% बनी रहे। तो वही रोल वो वेयर हाउस के अंदर भी करता है कि जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का रोल वेयर हाउस के अंदर क्या होता है। तो एक एक करके हमें सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा और आपको बताता जाऊंगा कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहला रोल ये होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वेयर हाउस के अंदर होने वाले सारे प्रोसीजर को स्टेब्लिश करता है कि उनका वर्किंग कैसा होगा, किस टाइप से उनको काम करना है, वो एक एक स्टेप को क्लियर करता है, सारे प्रोटोकॉल्स वही बताता है। इसका मतलब ये है कि वेयर हाउस के अंदर जो वर्किंग कल्चर होता है उसको स्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है कि वहां का वर्किंग कल्चर कैसे होगा, कौन पर्सन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, उसको स्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ये भी क्लियर करता है कि जो भी वेयर हाउस के अंदर जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनका रोल क्या है, कौन पर्सन क्या काम करेगा, किसकी क्या जवाबदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही क्लियर करता है कि किसके पास क्या जवाबदारी होगी, कौन कहां पर सिग्नेचर करेगा, कहां साइन करेगा। ये सारा काम ये सारा काम डिफाइन करने का काम कौन करता है? क्यूए डिपार्टमेंट करता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है, वो करता है वेयर हाउस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी परचेसिंग होती है वो वेयर हाउस के थ्रू होती है। ठीक हो गई बात? तो यहां पर क्यूए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्यूए ही यहां पर वेयर हाउस के बताता है कि आपको कहां से परचेसिंग करनी है, कहां से खरीदारी करनी है और कहां से रॉ मटेरियल आएगा। यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हमेशा ये क्लियर करता है कि बीच में कोई भी थर्ड पर्सन ना हो। जब भी कंपनी को या इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़े तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करे, बीच में कोई किसी का रोल नहीं हो कि कोई थर्ड पार्टी से परचेस कर लिया, ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी एश्योरेंस कोशिश ये करता है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उनको किसी भी टाइप का किसी को दलाली ना देनी पड़े, या बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो हो सकता है वो कोई कमीशन खोरी करे। इस वजह से क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जितनी भी परचेसिंग करता है वो डायरेक्टली कहां से करवाता है? मैन्युफैक्चरर से कराता है, जिससे कि कंपनी सीधा मैन्युफैक्चरर से करती है, जिससे किसी भी टाइप की कमीशन की कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। उसके अलावा भी अगर कंपनी को या इंडस्ट्री को कोई ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, किसी ऐसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो कि काफी कम क्वांटिटी में है और मैन्युफैक्चरर उतनी कम क्वांटिटी में देने को तैयार नहीं हो रहा है, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की देखरेख में ही वेयर हाउस जो होता है वो एक लोकल सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेस करता है, रॉ मटेरियल को परचेस करता है, और उसकी जो भी रिसिप्ट होती है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जमा होते हैं। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी परचेसिंग रॉ मटेरियल की या किसी भी मटेरियल की फार्मा इंडस्ट्री में जो कि वेयर हाउस के थ्रू हो रही है, उसका सभी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर को पहुंचाता है। क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है कि वो हेडक्वार्टर को ये बताए कि वेयर हाउस के थ्रू हमने इतनी परचेसिंग करी है, इतना खर्चा हुआ है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगे हैं, रिसिप्ट, कितनी क्वांटिटी आपने ली, कितनी पहले थी, जरूरत क्या थी और किस वजह से आपने परचेसिंग करी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो हेडक्वार्टर को पहुंचाता है, और जिससे कि हेडक्वार्टर को ये पता रहे कि परचेसिंग हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि वेयर हाउस के अंदर जो भी प्रोडक्ट स्टोर होता है उसकी प्रॉपर लेबलिंग की जाती है। तो लेबलिंग से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है कि आपको लेबलिंग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है और क्या नहीं लिखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेयर हाउस के अंदर जो भी स्टॉक होता है उसका जो भी मैनेजमेंट होता है वो कंप्यूटराइज तरीके से होता है, और उसको पूरी तरीके से जो भी कंप्यूटराइज होगा, समझिएगा ध्यान से कि जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम आपने वेयर हाउस के अंदर लगाया है तो वहां पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, और वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा उसको डिसाइड करने का काम किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है, कि जो भी सॉफ्टवेयर आपके वेयर हाउस के अंदर इंस्टॉल होने वाला है उसका डिसीजन जो होता है वो कौन लेता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट लेता है।
और उसकी पूरी ट्रेनिंग भी जो कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लोगों को दी जाती है कि आपको कैसे स्टॉक का मैनेजमेंट करना है वाया कंप्यूटर, कैसे आपको सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है। ये सारी ट्रेनिंग जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट की देखरेख के अंदर ही होती है। अब कई और भी गाइडलाइंस है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि क्वालिटी एश्योरेंस वेयर हाउस को कौन कौन सी गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वेयर हाउस के अंदर, तो उसमें किस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाना है प्रोडक्ट की डिलीवरी करते समय, वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारी गाइडलाइन जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा। ड्रग मार्केट से रिटर्न हो गई है, तो मार्केट से रिटर्न होते टाइम वो ड्रग जो होती है वो वेयर हाउस में आती है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है जब आप उस रिटर्न ड्रग को रिसीव करोगे। रिटर्न ड्रग क्यों होती है मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कंपनी से आपकी कोई ड्रग मार्केट के अंदर गई है और वो मार्केट में किसी टाइप का साइड इफेक्ट शो कर रही है, एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, तो मार्केटिंग टीम उस ड्रग को वापस कंपनी में भेज देती है और बोलती है कि आप सर इसकी चेकिंग करिए क्योंकि इसकी काफी शिकायतें आ रही हैं। तो उसको जब कंपनी रिसीव करती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेती है और वो डॉक्यूमेंटेशन की जो गाइडलाइन होगी वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करना होता है कि ड्रग क्यों वापस आई है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट थे, पेशेंट कौन था, किस डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब करी थी, क्या डोज लिया था, कब लिया था, किस कंडीशन में लिया था, जिस भी पेशेंट ने ये शिकायत करी है ड्रग से रिलेटेड उसको क्या क्या, ऐसा तो नहीं था वो एलर्जिक पेशेंट तो नहीं था या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है, जिससे कि जो क्यूए की जो टीम होगी और जो क्यूसी की टीम होगी वो उस रिपोर्ट के थ्रू फिर उस ड्रग को एनालाइज करती है और फिर पता लगाती है कि जो भी ड्रग ने साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट दिखाए हैं वो क्यों दिखाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेयर हाउस जब ड्रग को ले अपनी जब वो रिटर्न ले तो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ले, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्यूए बताता है कि आपको क्या क्या जानकारी लेनी है जब आप ड्रग को रिसीव करें। जितनी भी एक्सपायर्ड ड्रग हो जाती है जो वेयर हाउस में रखे रखे एक्सपायर हो जाती है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे डिसमेंटल करना है या जो भी उसके साथ करना है, उसकी पूरी गाइडलाइन जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वेयर हाउस को प्रोवाइड कराता है। जितनी भी सेफ्टी और क्लीनिनेस रखी जाती है वेयर हाउस डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्लीनिनेस पूरी क्लीनिंग के वैलिडेशन करना, उसकी पूरी गाइडलाइन और सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनकी सारी गाइडलाइन जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग के थ्रू किया जाता है और वो होता है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण या उसका प्रोडक्शन। जितनी भी एसओपीस वेयर हाउस के अंदर यूज की जाती है वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लोग ही बनाते हैं, बट वो अंडर द मॉनिटरिंग, मतलब कौन मॉनिटर करता है, क्यूए डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग में ही ये एसओपी बनती है। तो बेसिकली अगर हम मोटे मोटे तौर पे बोले तो 5 तरह की एसओपीस जो होती हैं वो वेयर हाउस के अंदर यूज की जाती है, और ये एसओपी मैं आपको बता चुका हूं कि किसकी मॉनिटरिंग में बनेगी, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो एसओपी आप बना लीजिए, बट उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करने का काम जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग ही करते हैं, और उनके जब तक वो हरी झंडी नहीं दिखाते हैं, वो जब तक सील और साइन नहीं करेंगे तब तक वो एसओपी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर वेयर हाउस के अंदर यूज नहीं हो सकता है। तो वेयर हाउस के लोग ही इन एसओपीस को बनाते हैं, बट इसको मॉनिटर करना, इसको सील साइन करने का काम और इसको रिव्यू करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। तो बेसिकली जो एसओपीस यूज की जाती है मैं आपको बता दूं वो 5 एसओपीस कौन कौन सी है। फर्स्ट एसओपी जो होती है जिसे हम सेक्शन 1 कहते हैं, उस एसओपीस के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट या जो भी आप मटेरियल है या जो गुड्स है जो कि वेयर हाउस के अंदर रिसीव किए जाते हैं तो उनको आपको कैसे रिसीव करनी है, उसकी पूरी एसओपी जो होती है वो सेक्शन 1 के अंदर दी जाती है कि आपको कैसे रिसीव करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लेना है रिसीविंग करते समय और किस टाइप के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ये सारा उस एसओपी के अंदर मेंशन किया जाता है। जो नेक्स्ट एसओपी होती है वो होती है रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल। जब आप रॉ मटेरियल को रिसीव करते हैं तो आपको कैसे रिसीव करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेना है, ये आपको सेक्शन 2 नंबर की एसओपी के अंदर बताया जाता है। सेक्शन 3 के अंदर रिसीविंग ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, जो भी मटेरियल प्रिंटेड आ रहा है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, प्रिंट है, तो उसको आपको कैसे रिसीव करना है ये सेक्शन 3 के अंदर बताया जाता है। सेक्शन 4 के अंदर जो पैक्ड मटेरियल वेयर हाउस के अंदर आता है बिल्कुल कंप्लीट पैकिंग होकर, उसको आपको कैसे रिसीव करना है उसकी गाइडलाइन जो होती है वो सेक्शन 4 के अंदर दी गई है। तो डैमेज गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं उनको आपको कैसे रिसीव करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है, तो वो एसओपी को बोला जाता है सेक्शन 5। तो यहां पर टोटल 5 टाइप की एसओपीज दी गई हैं जो कि क्यूए की गाइडलाइन या क्यूए की मॉनिटरिंग के अंदर या क्यूए की देखरेख में ये सारी एसओपी बनाई जाती हैं, जो कि वेयर हाउस के अंदर काफी यूज होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एसओपी वेयर हाउस के लोगों द्वारा ही बनाई जाती है, बट इसको पूरी तरीके से रिव्यू करने का काम और इसको पास करने का काम क्यूए के लोगों के पास होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर एसओपीस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर एसओपीस रिसीव करने से रिलेटेड है, क्योंकि रिसीविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहां पर जो रिसीविंग होगी उसके अंदर अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करेंगे
और उसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे तो वो बाद में काफी प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वेयर हाउस के अंदर रिसीविंग करते समय काफी ध्यान देना पड़ता है। ये चीज आप हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आप वेयर हाउस के अंदर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको इस पॉइंट को हमेशा रिमेंबर या याद रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट को रिसीव करें, चाहे प्रोडक्ट अंदर आ रहा हो या बाहर जा रहा हो, ये जो टाइम होता है यहां पर आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना है, अंडर द गाइडलाइन काम करना है। जो आपको बताया गया है उसी तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गाइडलाइन को साइड में करके आप अपनी स्टाइल से काम करने लग गए हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वेयर हाउस के अंदर जब भी आप काम करें, आपको काम करने का मौका मिले, तो प्रोडक्ट अगर वेयर हाउस के अंदर आ रहा हो या बाहर जा रहा हो तो उस समय आपको पूरी तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करना है, एसओपी को फॉलो करना है, जो कि क्यूए डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको दी जाती है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली, और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधा इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।